आज का टॉपिक लेंगे। सबसे पहले हम एक बात पढ़ते हैं। दर्शन कोण। दर्शन कोण, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। ये आंख होगी, ये एक्सिस हो गया। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये बॉडी इस पर आंख पर कोई एंगल बना रही है। ये एंगल जो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु आंख से जितनी अधिक दूरी पर होती है, दर्शन कोण का मान उतना ही छोटा होता है। जैसे जैसे वस्तु आंख के समीप आती है, दर्शन कोण का मान बढ़ता जाता है। दर्शन कोण का मान बढ़ता जाता है। नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया। नेक्स्ट जो बात हम पढ़ेंगे वो है सूक्ष्मदर्शी। ये टॉपिक 12th बोर्ड में है, ये लैब असिस्टेंट में भी है। तो सूक्ष्मदर्शी वे वस्तुएं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। अर्थात बहुत छोटा दर्शन कोण बनता है। बनाती है कर दो। ऐसा करते हैं, उन सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए
जिस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें, सूक्ष्मदर्शी तीन प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस भी कहते हैं। दूसरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एक हम सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, एक हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी की, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा प्रकाशीय उपकरण, ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से सरलतम रूप में सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कुछ इस तरीके का दिखता ही है। इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जो स्टील या प्लास्टिक से बने फ्रेम में
कसा रहता है, कसा रहता है। क्लियर है? इसमें क्या है, आप ये मान लीजिएगा कि इसके अंदर एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है और जिसका फोकस दूरी बहुत कम होता है और छोटे द्वारक वाला होता है, और ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम या तो प्लास्टिक का बना होता है या ये स्टील का बना हुआ होता है, स्टील या प्लास्टिक का बना हुआ फ्रेम होता है। नोट कर ले फटाफट से, फिर आगे चले। बोले मतलब पागल जी है। चलें आगे, देखिएगा। अब आता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या प्रिंसिपल होता है? अब ध्यान से सुनना। ये कहता है कि देखो ये लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लेंस के दो फोकस होते हैं, आपको ध्यान हो तो। ये लेंस का प्रथम फोकस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका द्वितीय फोकस है। तो ये क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस जिसे हम क्या कहते हैं, F1, वह वक्रता केंद्र के मध्य होती है। वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तो वस्तु का सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बहुत सिंपल सा इसका सिद्धांत है। क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि देखो, जब वस्तु, मान लेते ये वस्तु है, जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तो वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा, मैग्नीफाइड, आवर्धित बड़ा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये कहानी है इसकी। प्रथम फोकस और ये वक्रता केंद्र नहीं है भैया, प्रकाशिक केंद्र, सॉरी इसको चेंज करें, यहां पर प्रकाशिक केंद्र लिखें। प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित होता है तो वस्तु का सीधा, बड़ा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये इसका जो केंद्र है, ये इसको प्रकाशिक केंद्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अब आता है किरण चित्र, किरण आरेख को ध्यान से समझना। सबसे पहले ये कहता है, ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, इसके सामने थोड़ा सा छोटा बनाएंगे वस्तु को और नजदीक बनाएंगे। इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है जो बहुत छोटी है। ये लीजिए, वस्तु का नाम AB दे दिया गया। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है इससे प्रकाश की किरण चलेगी, पहले समानांतर जाएगी, यहां से बेंड होगी, कुछ इस तरीके से कन्वर्जिंग होगी। दूसरा क्या कहा, ये लेंस का कौन सा केंद्र था, अगर आपको याद हो, अभी हमने जिक्र किया था, ये लेंस का कौन सा केंद्र है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें
बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये कुछ इस तरीके का हुआ होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये जो केंद्र रेड थोड़ा सा दिखेगा नहीं बेटा इसमें, तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण चली और ये कुछ इस तरीके से बैंड हुई और देखने वाला व्यक्ति कुछ यहाँ पर है, देखने वाला व्यक्ति कुछ यहाँ पर है। अब इसको तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो पहले इस वाली रेखा को बढ़ाओ और ऐसा मान करके चलो कि भाई ये यहाँ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर कहाँ मिलेंगी, जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा बेटा, ऐसा माना गया है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। और ये इसका क्या है, किरण आरेख है, ये इसका क्या है, किरण आरेख है। ओके, इसको बना ले फटाफट से, फिर आगे चले। लिख लिया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अभी हमने जो प्रतिबिंब बनाया उसको यहाँ पर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र बनाएंगे। आवर्धन क्षमता किस तरीके से, तो दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये यहाँ हमारे पास एक लेंस हो गया, ये हमारे पास एक लेंस हो गया, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है ये, ठीक है। इसके सामने आपने कहा कि एक वस्तु, ये इसका क्या है, F1 है और इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, इसके सामने क्या रखी हुई है, एक वस्तु, और वस्तु का नाम हमने दे दिया, एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम है AB, एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम क्या है, AB है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इससे एक प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगी और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बेंड होगी। दूसरा जो था आपने कहा कि प्रकाशिक केंद्र होता है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से चलेगी, इस ऊपरी सिरे से चलेगी और प्रकाशिक केंद्र से चलती हुई वो कुछ इस तरीके से आएगी। देखने वाला जो व्यक्ति जो इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, देखने वाला व्यक्ति यहाँ है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से हम ये मान करके चलेंगे कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, पीछे कहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कहा को यहाँ पर क्या है, वस्तु का, ये प्रतिबिंब का क्या हुआ, निर्माण हुआ और जिसे अपन ने कहा AB, A' B' कहा। क्या ये बात क्लियर है क्या सभी को, क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो बना कोण है ये हो गया आपका बीटा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण क्या हो गया, बीटा हो गया बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अब यहाँ पर समझना क्या हुआ, क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होता है, ध्यान से देखना। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन m बराबर क्या होगा, m से लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, बना कोण और वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो बेटा, जब वस्तु अंतिम प्रतिबिंब की जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो,
m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन एल्फा। ये आपका इक्वेशन हो गया पहला, m इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। यदि आप बीटा और एल्फा की वैल्यू कैसे भी कैलकुलेट करके इसमें रख देते हैं तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा। ध्यान से देखना, पहली बात एक ये और बना लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि। मान लो ये वस्तु है और बिना लेंस के देखी जा रही है, वस्तु है जिसको बिना लेंस के देखा गया। ये देखने वाला व्यक्ति जहां से जो इसको देख रहा है, ये है आपका ए, ये आपका बी, इसको लिख देते हैं ई, और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और ये आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है बेटा, इस एंगल को हम लिखते हैं एल्फा, और यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको अपन लिखते हैं बीटा। क्लियर है? और ये यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको अपन माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर कहता है, देखो एक बात समझना, क्या कह रहा है, यदि एल्फा व बीटा के मान, यदि एल्फा व बीटा के मान अल्प हो तो बोलो, एल्फा और बीटा के मान अल्प हो तो एल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टेन एल्फा और बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टेन बीटा। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दिया जाए तो m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू आ गया टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। अब यहां पर देखो बेटा क्या कह रहा है, डायग्राम से आपको टेन एल्फा और टेन बीटा का वैल्यू निकालना है। चित्र से, डायग्राम से टेन एल्फा क्या होगा, टेन एल्फा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया ए बी अपॉन ए। देखिए जरा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। तो टेन एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन ए। अगर हम टेन बीटा का वैल्यू देखें तो टेन बीटा का वैल्यू हो जाएगा, टेन बीटा भी आपका आ जाएगा, ध्यान दें, ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ। ए बी ये है, ये रहा, और ए ओ ये ए ओ है। अंतिम प्रतिबिंब जो एंगल बना रहा है वो यहीं से बनता हुआ आ रहा है, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है ये। तो यहां पर ए बी अपॉन ए ओ हो गया। ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 2। नेक्स्ट पे लेते हैं, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आया, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ गया बेटा, m इक्वल टू टेन बीटा पहले था तो ए बी अपॉन ए ओ इंटू में टेन एल्फा, टेन एल्फा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ई, यही होगा। देखो जरा उल्टा, वापिस चले एक बार चेक करो, यही है टेन एल्फा ए बी अपॉन ए ई और टेन बीटा ए बी अपॉन ए ओ। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखें, ये ए बी अपॉन ए बी कट गया तो m इक्वल टू क्या रहा, m इक्वल टू रहा ए ई अपॉन ए ओ। ए ई का वैल्यू क्या है, ए ई इक्वल टू है माइनस यू, सॉरी, ए ई इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखें, ए ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी, सॉरी, ए ई इक्वल टू हो गया माइनस डी, और ए ओ इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए ओ इक्वल टू हो गया माइनस यू। मान समीकरण में रखने पर, मान रखने पर क्या आ गया, मान रखने पर क्या आया बेटा, मान रखने पर आया m इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस यू। यहां से ये कट जाएगा, माइनस माइनस चला जाएगा, एक मिनट बेटा, देखें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन यू। ये इक्वेशन हो गया आपका नंबर 3। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब यहां पर m के दो फॉर्मूले बनते हैं। आपने कहा कि आवर्धन m इक्वल टू होता है d अपॉन यू, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दिल्ली यूनिवर्सिटी du याद रखना है, d अपॉन यू, du होता है। अब यहां से दो पार्ट बनेंगे बेटा, दो पार्ट क्या, दो स्थितियां बनेगी, दो केस बनेंगे। ये हो गया स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। फर्स्ट स्थिति क्या है, स्थिति फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब
जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। क्या आया बेटा? तो देखें, v की वैल्यू आपको -d रखनी है और u की वैल्यू -u रखनी है। अब लेंस का समीकरण आप जानते हैं। लेंस समीकरण क्या है? बोलो भाई। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। मान रखने पर क्या आया बेटा? ध्यान देना रे। मान रखने पर क्या आया? देखो, 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस का u। ये पहला हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का d और ये प्लस 1/u हो जाएगा। इसको पहले लिख लो। तो 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/d। अब इस समीकरण को किससे गुणा कर दो? समीकरण को d से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? d से। d से गुणा करने पर क्या आ गया बेटा? d/f। बोलो, d/u माइनस d/d। ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट पे लेते हैं। लास्ट रिजल्ट क्या आया था हमारा? d/f माइनस d/d। इसको जब सॉल्व किया तो d/f d/u -1 ये इधर चला जाएगा। तो 1 प्लस d/f इक्वल टू d/u और m इक्वल टू क्या है? d/u इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये आपका वैल्यू हो गया। क्लियर है क्या? अब यहां पर सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो ये आपका तब आएगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। ठीक है, अनंत पर बने। बोलो क्या आया? तो v की जगह अपन क्या रख देंगे? v इक्वल टू, चाहो तो प्लस इन्फिनिटी रख लो, चाहे माइनस इन्फिनिटी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और u की जगह आपको क्या लिखना है? -u। लेंस समीकरण क्या होता है? लेंस समीकरण का सूत्र क्या है? तो आपने कहा कि लेंस समीकरण, बोलो भाई। आप कहते हो कि 1/f इक्वल टू सर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखना 1/f इक्वल टू सर 1/ माइनस का इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस का u। ये इधर आ जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/ इन्फिनिटी। 1/ इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो बचा क्या? बचा आपका क्या? 1/f इक्वल टू 1/u। d से गुणा करो दोबारा से। d से गुणा, क्यों? क्योंकि m इक्वल टू d/u होता है। तो हमें d/u लाना पड़ेगा। d/u लाना पड़ेगा। तो d/f ये हो जाएगा d/f इक्वल टू d/u। और ये वैल्यू किसका होता है? m का होता है। तो ये भी सूत्र आपका काम का है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र जो हैं वो आवर्धन क्षमता के सूत्र हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब देखिएगा, अगले पेज पर लेते हैं। हम एक कंक्लूजन निकल करके आया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए m का वैल्यू आया d/u। एक बात तो ये याद रखनी है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र m इक्वल टू d/u होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कौन? न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? तो फॉर्मूला आप ध्यान दें, ये बनेगा m इक्वल टू 1 प्लस d/f। m इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? m इक्वल टू 1 प्लस d/f। ठीक है, इसके बाद में क्या था? अगर अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा? बोलो भैया। m इक्वल टू क्या हो गया? m इक्वल टू हो गया m इक्वल टू हो जाएगा वही d/f। m इक्वल टू हो जाएगा d/f। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं? याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी
क्या है? एक सरलतम प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखा जाता है। सरल सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूलों का एक ब्रेन मैप हो गया। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल आपके सामने रहेगा।